कहीं देखा है कि अपराधी को बीच चौराहे पे खड़ा करके एसपी डीएसपी मार रहे हैं डंडा डंडा? अगर अपराध साबित हो गया तो उन्हें सजा दो ना, फिर पता चलता है अपराध साबित हुआ, चीजें मैनेज हुई, जेल होता है, फिर 15 दिन बाद पता चलता बेल हो गया। भाई कैसे अपराधी बेल लेके बाहर निकल रहे हैं? नीतीश कुमार पर क्या बोलना चाहिए आपको? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे उन पे, इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे। नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहेंगे, इसलिए नहीं बोलना। आदमी उसी के सामने गुहार लगाता है ना जहां से कुछ रिप्लाई भी आए। उनको ना सुनने की शक्ति नहीं, ना समझने की शक्ति नहीं, ना कुछ करने। सीएम है बिहार से, मतलब बीजेपी के सरकार में अपराध बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया है, क्योंकि आपका एक भी धांसू, जो कहते हैं ना एकदम कट्टर नेता, बीजेपी का कोई बिहार में नजर ही नहीं आएगा। आप नजर दौड़ा के देख लो और बोल दो कि नहीं ये नेता है जो बिहार को बदल सकता है क्या कोई नेता? नमस्कार दोस्तों, आरजेडी की जो लालू की सरकार चल रही थी, 15 सालों की सरकार को कहा जाता है कि जंगल राज था, और उस जंगल राज के नाम पर कि हम सुशासन लाएंगे, सुशासन की सरकार आएगी, और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर होकर नीतीश कुमार सत्ता में आए। और अभी एक घटना आप लोग देख रहे होंगे दरभंगा की, जिसमें पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिताजी का ही हत्या हो जाता है। अब सुशासन बाबू की सरकार है, बिहार से 8 मंत्री हैं केंद्र में, और उस पर यह हालात है कि पूर्व मंत्री के पिता जब सेफ नहीं है तो बिहार में कौन सेफ है? पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है इस बात को लेकर। और इस पूरे मुद्दा पर महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जी की पिताजी का हत्या कर दिया गया है, और काफी लोग कह रहे हैं कि जब वो सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही कहा गया है, और ये सही है कि जब एक मंत्री, एक विधायक, एक इतने बड़े पार्टी के सुप्रीमो का घर सुरक्षित नहीं बचा बिहार में, तो बाकी आम जनता, मैं बता रही हूँ कि इस 1 महीने के अंदर सैकड़ों हत्याएं हुई हैं बिहार में, सैकड़ों, जिसमें कुछ सोशल मीडिया पे दिखा, कुछ प्रिंट मीडिया पे दिखा, बाकी तो कहीं दिखा नहीं। आज एक हत्या ऐसी हुई जो नेशनल मुद्दा बन गया फिर से। तो चूंकि वो सुप्रीमो का परिवार था, इसलिए महिला विकास मंच खेद प्रकट करती है इस चीज के लिए, और बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, बहुत बेरहमी से मारा गया है, कारण चाहे जो भी हो। लेकिन अब एक बात बताइए कि ये हमारा बिहार किस दिशा में जा रहा है? कितना दुख है। मतलब आप 2 मिनट ऐसा लगता है कि हमें फिर वो वक्त आ गया है ये कहने के लिए कि भाई हम बिहार से रहते हैं, बोलने में शर्म महसूस होगी कि जहां हत्या पे हत्या। पहले लोग कहता था अरे आरजेडी का सरकार, कांग्रेस का सरकार, तो देखो क्राइम बढ़ गया। अभी देखिए बीजेपी का सरकार। सवाल सरकार पार्टी चाहे किसी की भी हो, नेता तो हमारे वही हैं, भीष्म पितामह तो वही हैं, घर के गार्जियन तो वही हैं, वो व्यक्ति नहीं बदल रहे हैं। और हमेशा से जंगल राज का नाम लेकर वो सत्ता में आए हैं कि हम सुशासन स्थापित करेंगे। तो बोलते हैं कि जंगल राज, इधर आते तो सुशासन, उधर जाते तो सुशासन, इधर आते हैं तो जंगल राज। ये जो खेल खेल रहे हैं, इसी खेल के चक्कर में हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है। अरे भाई उम्र हो गई है, एक वक्त होता है। हम जिस उम्र में है, अब मुझे लगता है कि 5 साल बाद शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी कि अमृत पी के वो आए हैं। कुछ वक्त के बाद व्यक्ति को अपना काम धाम खुद दूसरे को सौंप देना चाहिए। आज बिहार, क्योंकि वो बिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सौंपे तो किसको सौंपे? अच्छा, ये कोई जरूरी है कि उत्तराधिकारी कोई बेटा हो तो ही, मतलब नेता का बेटा नेता ही बनेगा? ये कोई जरूरी है? आ रहा है ना? नहीं, ये चलते आ रहा है, तो इसको खत्म कौन करेगा? आज हमारे बिहार में 4 युवा फेस दिख रहे हैं आपको। तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, खुद अभी मुकेश सहनी हैं, और भी 2-4 मंत्री बने हैं अभी लोकसभा चुनाव। सारे युवा यंग एंड एनर्जेटिक हैं, तो क्या इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? और ये ऐसे चीजों में, आपराधिक मामलों में, जहां बड़े बड़े अपराध का मामला है, हत्या का मामला है, गांधी ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप पे है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मर्डर का मामला है, ऐसे केसेस में इन लोगों को 2 मिनट के लिए युवाओं को अपना पार्टी भूल जाना चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कि अपराध कैसे बिहार में कंट्रोल हो, सारे 4-5 को एक होके इस पे विचार करना चाहिए। कौन रोक देगा जी इनको? कोई रोक देगा कि आप लोग क्यों इस पे विचार कर रहे हैं? अगर रुक जाए, अगर
ये सब चीज रुक जाए और फिर मुद्दा ही न रहे चुनाव का और सभी लोग एक हो जाएं तो वो भी इनके लिए दिक्कत होता है, क्योंकि राजनीति तो हर चीज पर करते हैं, किसी के शादी से लेकर के किसी के शौक से लेकर के हर चीज पर बिहार में राजनीति माने। अच्छा, तो अब यही होगा कि हमारी राजनीतिक जो है अपराध पे ही हो बिहार में, विकास पे भी तो हो सकती है राजनीतिक। तूने कितना काम किया, मैंने इतना किया, उसने इतना अच्छा किया, मैं उससे ज्यादा अच्छा करूंगा, ये नहीं देखना है। तो तेरे रीजन में अपराध हुआ, मेरे रीजन में कम हो, बस आपराधिक मामलों में ही राजनीति करनी है। ये तो बड़ा फिर घृणा। जब महागठबंधन की सरकार थी और फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के नेता लिस्ट लेकर, आपराधिक मामलों का लिस्ट लेकर कि यहाँ इतनी हत्याएं, यहाँ ये चीज घटा है, यहाँ ये घटना, लिस्ट लेकर बता रहे थे हर कुछ। लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है तो अभी पूछिए ना। प्रॉब्लम है कि इधर जो अपोजिशन वाले हैं वो पूछने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। अभी वो लोग को भी लिस्ट लेके आना चाहिए था कि भाई तू तो मेरे समय में इतना बड़ा लिस्ट दिखा रहा था, अब तू अपने समय में बता कितना लिस्ट गया। तो सवाल है कि लिस्टा लिस्टी के चक्कर में हमारा नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का हो रहा है। हमारा और आपका घर का बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, बिजनेसमैन जा रहे हैं, अच्छे अच्छे युवा की हत्या हो रही है। अभी देखिए कितने युवाओं की हत्या हो गई, कितनी बच्चियों। हम तो पूरे जून से लेके जुलाई तक कैंडल मार्च ही करते रह गई महिला विकास मंच। कभी उधर जाके कैंडल मार्च कर रहे हैं, कभी मोतिहारी में कर रहे हैं, कभी डेहरी में कर रहे हैं, कभी ससाराम में कर रहे हैं कैंडल मार्च। लेकिन निर्णय 0 सन्नाटा, सब लिपापोती, सारा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है बिहार में आज के डेट में। एक पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी और उनके पिता ऐसे पुराने घर में रहते हैं। पुलिस का वहां पे कहना है कि जो अपराधी हैं वो चोरी करने के नियत से गए हैं और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई है। आपको क्या लगता है? और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैसे वगैरह का भी मामला हो सकता है, क्योंकि उनके पिताजी सूद वगैरह पे पैसा देते थे। किसी के यहाँ ज्यादा पैसा होगा वो लोग भी ये सब करवा सकते हैं। अब इस पे बहुत ज्यादा वक्तव्य हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जब तक किसी बात की जानकारी ना हो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है कि ये हत्या हुई क्यों। लेकिन अपराधी को श्रेय दिया किसने? आज अपराधी पनप कैसे रहे? आज गरीबों की हत्या 70-80 सैकड़ों में हो गई। यही सुप्रीमो लोग उस पर आवाज नहीं उठाए। लेकिन सुप्रीमो कभी ये नहीं सोचे कि आवाज उठाना चाहिए, कल को उनके घर में भी ऐसा हो जाए। आज अगर आवाज उठी रहती पुरजोर तरीके से सारे नेताओं की तो आज अपराध ये नहीं होता। लेकिन आप हर कोई कान में जो कहते हैं ना रुई डाल के सब लोग सोए हुए हैं, आंख के अंधे बने पड़े हैं। इतनी हत्याएं हो रही हैं लेकिन एक भी नेता का, पप्पू यादव के अलावा एक भी नेता का वक्तव्य कहीं सुनने को नहीं मिलता है कि भाई दुखद घटना है, दुखद घटना है। कोई बोलते ही नहीं है। इन लोगों को, किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुकेश सहनी जी लेकिन बता रहे थे कि सभी लोगों से उनकी बात हुई है और सभी लोग आश्वासन दिए हैं, जैसा कि नेता लोग देते हैं, आश्वासन दिए हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक चीज और है, किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आप है ना, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यही अपराधी जेल जाएंगे और सुप्रीमो का मामला है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास होगा। पहले अपराधी पकड़े तो जाएं, उसके बाद ना छोड़ेंगे कि पकड़ेंगे कि टंगेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर होना चाहिए कुछ मामलों में कि मौत के बदले मौत चाहिए। अब 1-2 केस में एकदम सूली पे नहीं चढ़ाइएगा तो भय खत्म हो जाएगा अपराधियों का। आज इतना जघन्य अपराध होता है। एक सवाल और उठ रहा है, इतने बड़े पैसे वाले नेता है मुकेश सहनी, पार्टी फंडिंग करते हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के लिए हेलीकॉप्टर भी अपना देते हैं और उनके पिताजी इतने मतलब पुराने घर में रह रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम उस घर का भी देख रेख करते हैं, हम जाते हैं, पौधा को पानी वगैरह देते हैं, लेकिन हम रहते इसी घर में। देखिए, ये तो उनका निजी मामला है। पिताजी किसी वजह से नाराज होंगे या वो पुराने लोगों का होता है कि वो अपना पुराना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। बुजुर्ग लोग चाहे कितना भी वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में फ्लैट ले ले, लेकिन घर के माता पिता अपने ही गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है वहां रहने का उनका। हालांकि कोई भी नेता आज के डेट में ऐसा नजर नहीं आता है जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखे। अभी मेरे पास एक ऐसा मामला आया है कि घर में बहुत बड़े मंत्री हैं, घर में ही उनके बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है लोगों का। तो ऐसा हो भी सकता है, वो मामला बहुत जल्दी उजागर भी होगा आप लोगों के बीच में। तो ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी अपने पिताजी का देख रेख नहीं करते होंगे, क्योंकि वो बंदा दिल का बहुत ऐसा लगता है। बाकी तो अब मैं क्या बोलूं इसमें। जितने भी घटनाएं घट रही हैं बिहार में, जितने भी मामले आ रहे हैं, इस सबका जिम्मेवार कौन है? अगर इस तरह से पूर्व मंत्री हो या मंत्री के घर में ऐसा हो रहा है, आप भी बता रही हैं कि आपके पास भी केस है, तो महिलाओं को लेकर भी आप काम करते आई हैं। महिलाएं किस तरह से सेफ रहेंगी? कुछ दिन में तो फिर से पुराना जंगल राज देखने को मिलेगा। अब कुछ दिन में क्या मिल ही रहा है ना। आप बताइए, सैकड़ों हत्याएं 1 महीने के अंदर हो गई। अगर डाटा निकाला जाए तो आप देखिएगा सैकड़ों नहीं, पता चला
6 महीने में हजारों हत्याओं का लिस्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये जंगली राज तो हो रहा है, इतना गुंडा राज हो गया है, किसी को किसी चीज का डर ही नहीं है। कहीं देखा है कि अपराधी को बीच चौराहे पे खड़ा करके एसपी डीएसपी मार रहे हैं डंडा डंडा? अगर अपराध साबित हो गया तो उन्हें सजा दो ना, फिर पता चलता है अपराध साबित हुआ, चीजें मैनेज हुई, जेल होता है, फिर 15 दिन बाद पता चलता बेल हो गया। भाई कैसे अपराधी बेल लेके बाहर निकल रहे हैं? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भ्रष्ट लॉ एंड ऑर्डर पर भी फोकस करना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा। और ये लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस कौन करवाएगा? भीष्म पितामह करवाएंगे, जो कि खुद अभी सक्षम नहीं है किसी भी चीज के लिए। वो तो उनको संन्यास मतलब नीतीश कुमार को आप मानते हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अरे हम ये नहीं कहते, वो ऐसे सेंटिंग जोन में एक जगह कहीं चले जाए, अब बिहार उनसे नहीं संभलेगा। एक वक्त हो गया ना, आए ना, युवा लोग को आगे आने दीजिए ना, काम करेंगे। क्राइम तो बीजेपी के भी समय में हो रहा था, क्राइम आरजेडी के समय भी। आप 9 महीना जो अभी तेजस्वी और नीतीश जी साथ में रहे, आपने देखा था हुए थे अपराध, लेकिन इतने नहीं हुए थे जितना अभी हो रहा है, इतने नहीं हुए थे। मतलब बीजेपी के सरकार में अपराध बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया है, क्योंकि आपका एक भी धांसू, जो कहते हैं ना एकदम कट्टर नेता, बीजेपी का कोई बिहार में नजर ही नहीं आएगा। आप नजर दौड़ा के देख लो और बोल दो कि नहीं ये नेता है जो बिहार को बदल सकता है क्या कोई नेता? काफी लोग बोलते हैं कि योगी जैसा सरकार बिहार में भी होना चाहिए। देखिए, योगी जैसा सरकार भी बिहार में होना चाहिए, लेकिन एकदम वैसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना कुछ जाने पीने बुलडोजर चला दे। लेकिन जहां अपराध साबित हो जाए वहां तो बुलडोजर चलाना ही चाहिए। हम तो डिमांड किए थे अभी वहां के ससाराम वाले मैटर पे कि बुलडोजर, अपराध साबित हो गया ना, अपराधी ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैंने ये काम किया कुकृत, तो उसके होटल पे बुलडोजर चलना चाहिए था, बिल्कुल चलना चाहिए। वैसे मुकेश साहनी एक खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं और उन पर अभी क्या बीत रहा होगा, इतने बड़े पद पर होते हुए उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। देखिए, ये तो सही में, चूंकि वो दर्द को झेल रहे हैं और उन्हें अब महसूस होगा कि अपराध जगत इतना ज्यादा बढ़ गया बिहार में कि आज उनके घर पे ही अटैक हो गया और उनके पिताजी की इतनी निर्मम हत्या। इस दुख की घड़ी में उनके साथ संवेदना है, लेकिन पिता की हत्या पे अगर वो आज शपथ ले ले कि मैं बिहार से अपराध को कम करूंगा और आने वाले दिनों में मैं उसको लीड करूंगा, तो हम क्या, पूरी बिहार की जनता उनका साथ देगी। आज होता है ना, आदमी को जब अपने ऊपर दुख जब तक नहीं आता है तब तक वो दूसरे का दर्द नहीं समझ पाता है। तो शायद अब वो दर्द वो समझे कि आज सैकड़ों हत्याएं इस महीने में हुई हैं, जिसमें उनके पिताजी के साथ भी हो गया। अगर और हत्या उस एरिया में हुआ है और अगर उन अपराधियों को सजा मिल गई होती और क्राइम कंट्रोल बहुत तगड़ा हो गया होता, तो आज इनके घर में कुछ नहीं होता। तो ये दर्द मुकेश साहनी को अब वो दर्द समझ में आएगा, समझ एक आम आदमी को समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए और ऐसे उनको शपथ ले लेना चाहिए कि मैं अपराध को कम करूंगा बिहार से, और बिल्कुल करना चाहिए। युवा है वो, बहुत बड़ा अटैक है भाई, उनके घर पे अटैक होके इतनी बेरहमी से पिता को मारना, तो ये अब नहीं शपथ लेंगे तो कब शपथ लेंगे? नीतीश कुमार पर क्या बोलना चाहिए आपको? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे उन पे, इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे। नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहेंगे, इसलिए नहीं बोलना। आदमी उसी के सामने गुहार लगाता है ना जहां से कुछ रिप्लाई भी आए। उनको ना सुनने की शक्ति नहीं, ना समझने की शक्ति नहीं, ना कुछ करने। सीएम है बिहार के, सुनिए ना, सीएम है बिहार के, लेकिन अगर सुशासन उन्हीं का, कुशासन उन्हीं का, हर चीज तो वही करते हैं इतने सालों से। इस पार्टी में गए तो बोलते सुशासन आ गया, इधर गए तो, अरे भाई आदमी वही रहते हैं, सिस्टम वही रहता है। पार्टी को आप दोष मत दीजिए, व्यक्ति विशेष को दोष दीजिए कि अच्छाई हुई तो आपकी तारीफ और बुराई हो तो बुराई भी आप ही की होगी। तो इसमें नीतीश जी का कुछ भी हो, नीतीश जी का ही हाथ डेफिनेट। और किसको दे? भीष्म पितामह वो है, घर के गार्जियन वो हैं, पूरे बिहार के पिता वो हैं, तो बाप ही ना दोषी होगा। कोतवाल वही है बिहार के। लोग कहता है कोतवाल की कोतवाली अच्छी नहीं हो तो घर में चोरी हो जाए, तो वही हाल हो रहा है। डकैती, चोरी, मर्डर सब होगा। जब हमारे घर का गार्जियन कमजोर होगा तो कल को महिलाएं का शोषण भी होगा, दुष्कर्म भी होगा, हत्याएं भी होगी, बिजनेसमैन भी जाएंगे, सारे लोग, वही तो हो ही रहा है। तो आप हम आंख मूंद कर बैठे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीना मानवी जी थी, और जिस तरह से कह रही हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी इतने आपराधिक मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको संन्यास ले लेना चाहिए और युवा हाथों में बिहार की सत्ता को देना चाहिए। कुछ नया परिवर्तन हो सके, कुछ नई सोच, नई ऊर्जा के साथ बिहार में काम हो सके। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।